हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिखा श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पार्ट 1 साकी। इसके कवि हैं कबीरदास जी। ये कबीरदास जी के बारे में और इनके दोहों के बारे में आप लोगों ने 9th 10th में भी पढ़ा था। तो उस इनके हर एक इनका जो भी दोहा होता है, इनके हर दोहे में कुछ न कुछ हमारे लिए या मनुष्य के लिए एक संदेश छिपा रहता है। जैसे कि 9th 10th में आपने देखा था कि इन्होंने बताया था कि इन्होंने हिंदू पूजा में, यानी हिंदू पूजा जो प्रथा होती है, मीन्स मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया था, विरोध किया था। और मुस्लिमों की जो भी पूजा होती है, जैसे मुल्ला जो है अजान की आवाज देता है, मुल्ला जो मस्जिद पे चढ़ के बाग देता है एक तरह से, जिसको हम अजान की आवाज कहते हैं, उसका भी इन्होंने विरोध किया था कि क्या खुदा बहरा थोड़ी ना है कि जो इस तरह से इतनी जोर जोर से हम चिल्ला के उसको पुकारें। और मूर्ति पूजा में इन्होंने हिंदुओं की मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था कि जो हिंदू लोग जो होते हैं वो भगवान की मूर्ति रख लेते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, तो इसका भी इन्होंने विरोध किया था। और ये कहते हैं इन्होंने जितने भी बाह्य आडंबर होते हैं और अंधविश्वास, इन सारी चीजों का इन्होंने बहुत ही खंडन किया था, विरोध किया था। इनका कहना था कि हम इन सब चीजों में पढ़ने से अच्छा है कि हम किसी की सहायता कर सकें, कुछ ऐसा काम कर सकें जिससे किसी न किसी की मदद हो सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आज इस लेसन में जो इनके दोहे हैं उनसे हमें क्या संदेश मिलता है। तो पहला देख लेते हैं। पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ ही, आगे थे सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। यहाँ पे लोक मतलब अगर जो बताया गया है, लोक मतलब ये जो पूरा संसार है इसे हम लोक मतलब संसार। ठीक, वेद क्या है? जो हमारे 4 वेद होते हैं, जो हमारी धार्मिक पुस्तकें होती हैं, उनको यहाँ पर एक वेद बताया गया है कि जो भी पुराने समय में जो हमारी धार्मिक पुस्तकें लिखी गई हैं उसको यहाँ पर वेद के तौर पे बताया गया है। दीपक, आपको पता ही है दीपक मतलब, यहाँ पे जो दीपक को एक जो दिवाली में हम दीपक जलाते हैं दिए में, यहाँ उस दीपक की बात नहीं हो रही है, यहाँ ज्ञान रूपी दीपक की बात हो रही है। ठीक है। अंतरी मतलब होता है अंतर। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे देख लेते हैं, अपने दोहे का अर्थ देख लेते हैं, आखिर इन्होंने क्या इसमें समझाने का हमें प्रयत्न किया है। पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथी, आगे थे सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। अब यहाँ पे कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि मैं इस लोक को, यानी मैं ये जो पूरा संसार है, इस संसार में जो बातें चल रही हैं, या इस संसार में जो हमारे वेद हैं और लोग जो हैं उनकी बातों पर विश्वास करके, ठीक है, और जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं उनमें जो लिखा हुआ है कि ये करने से हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, उन सारी पुस्तकों पर, उन वेदों पर और लोगों पर, यानी इस सृष्टि के मनुष्य जितने भी रहते हैं उन लोगों पर मैं भरोसा करके, उन पर विश्वास करके मैं अपने जीवन के पथ पर, जीवन के मार्ग पर आगे चल रहा था। फिर क्या हुआ? आगे जब वो चल रहे थे तो उस रास्ते में क्या हुआ कि उनको उस रास्ते में सदगुरु मिल गए। सदगुरु मतलब एक सच्चा गुरु जो ज्ञान हमें देता है। ठीक है, तो उन्हें रास्ते में कौन मिल गया? सदगुरु मिल गए, जिन्होंने क्या किया? अब रास्ते में सदगुरु मिले तो ऐसा उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया कि ज्ञान रूपी दीपक उनके हाथ में, कबीरदास जी के हाथ में रख दिया। मतलब अब यहाँ पे ये नहीं कि रास्ता, मतलब मैं उस रास्ते की बात नहीं कर रही हूँ कि जैसे रोड होती है और कबीरदास जी उस पे चल रहे हैं और कोई अचानक आके मिल गया, उसको उन्होंने सदगुरु मान लिया, उन्होंने दिया, उनके हाथ में रख दिया, ये सेंस नहीं है। यहाँ पे हमें ये समझना है कि वो अपने जीवन के मार्ग पर अपना जीवन जी रहे थे, अपने जीवन के मार्ग पर चल रहे थे, लोगों पर और वेदों पर विश्वास करके जो उसमें लिखा है और लोगों ने जो उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, इन सब सारी बातों पर भरोसा करके वो अपने जीवन के मार्ग पर आगे चल रहे थे। फिर क्या हुआ कि उन्हें वहां पे एक सदगुरु मिले, एक सच्चा सदगुरु मिला, जिन्होंने उनके अंदर के अंधकार को, उनके अंदर का जो भी अज्ञान था, ठीक है, जिन बातों पे उन्हें, एक तो जैसे होता ना कि कभी कभी लिखा रहता है कि हाँ ये करने से, वेदों में लिखा रहता है या कोई बोल दिया, बड़ा बुजुर्ग बोल दिया कि हाँ ये तुम ये उपाय करो और ये उपाय करोगे तो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, ये उपाय तुम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो एक कहीं ना कहीं मन में इंसान के ये भ्रम रहता है कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि ये करने से, तो इस तरह से तो हर मनुष्य, तो उनके मन में, कबीरदास जी के मन में इस तरह से ही बहुत सारे भ्रम थे, जो वो भ्रम उनका कोई दूर नहीं कर पा रहा था। तो जब उन्हें सदगुरु मिले तो उन्होंने क्या किया? जब उन्होंने ज्ञान रूपी दीपक उनके हाथ में रखा, मतलब जब उन्होंने, सदगुरु ने कबीरदास जी को ज्ञान दिया कि नहीं ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, ये होता है, ऐसे ईश्वर की प्राप्ति होती है, जब उन्होंने सही रास्ता दिखाया, तब जो भी कबीरदास जी के अंदर का जो अज्ञान था, जो अंधकार था, जो भ्रम था, वो सब कुछ दूर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला दोहा जो है वो खत्म होता है। दूसरा हम देख लेते हैं क्या है इन्होंने कहा है। दूसरा, ये कबीरदास जी ये कहते हैं,
कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आए, अंतरी भीगी आत्मा हरी भरी बन राय। अब यहाँ पे कबीरदास जी ये कहते हैं, ठीक है, कि मतलब अब जब उनसे ईश्वर का उन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, ठीक है, तो अब वो ये कहते हैं गुरु के द्वारा, गुरु की सहायता से जब उन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग उन्हें पता चल गया, तो अब वो ये क्या कह रहे हैं कि जो प्रेम रूपी बादल होता है, ठीक है, अब जैसे नॉर्मल जो बादल होते हैं, तो जब बादल होता है, बादल जो होता है, तो बारिश वाला जो बादल होता है, तो वो उससे बारिश होती है, ठीक है, और बारिश होने से क्या होता है कि सब कुछ भीग जाता है, जैसे पेड़ पौधे, मतलब जिस पे भी बारिश की बूंदें पड़ी वो सारी चीजें जो है वो पूरी भीग जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि प्रेम रूपी बादल जब हम पर बरसा, ठीक है, तो ऐसा बरसा है वो कि मतलब हमारे अंदर की जो आत्मा है, मतलब शरीर के अंदर की जो आत्मा है वो पूरी भीग गई है, और हमारे बाहर का जो शरीर है, जो हमारी हरी भरी बनराई है, मतलब जो हमारा शरीर है ऊपरी, वो जो है वो भी जो है वो हरा भरा है, मतलब एकदम खुश हो गया है, एकदम प्रसन्न हो गया है, प्रसन्नचित हो गया है ईश्वर के प्रेम से, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जैसे जब बारिश होती है तो पूरी सृष्टि भीग जाती है, उसी तरह से यहाँ पे प्रेम रूपी बादल की बात की है कि जब ईश्वर के प्रेम रूपी बादल की वर्षा होती है तो कबीरदास जी के अंदर की जो आत्मा है वो पूरी तरह से भीग गई है, ठीक है, और जो बाहर का जो उनका शरीर है वो एकदम हरा भरा मतलब एकदम ग्रीन कलर का नहीं होना, हरा भरा मतलब एकदम शुद्ध हो गया है, एकदम वो एकदम जैसे जब बारिश होती है तो जैसे पेड़ पौधे एकदम, हवा एकदम अच्छी चलने लगती है, पेड़ पौधे एकदम झूमने लगते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से कबीरदास जी जो है वो ईश्वर के प्रेम में जो है वो झूम रहे हैं, एकदम बाहर से एकदम हरे भरे हो गए हैं, एकदम उनको बहुत ही अच्छा, बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। यहाँ पे इन्होंने यही बताने का प्रयास किया है। आगे हम ये देख लेते हैं इन्होंने आगे क्या बताया है। अगला दोहा देख लेते हैं इनका हम लोग। अगले में ये कह रहे हैं, बांसुरी सुख न रैजी सुख, ना सुख सुपने माही, कबीर बिछड़ा राम सू, ना सुख धूप न छा। अब यहाँ पे ये बांसुरी सुख मतलब, बांसुरी मतलब होता है वो बजाने वाली बांसुरी नहीं, बांसुरी मतलब यहाँ पे होता है कि दिन का समय, मतलब दोपहर का समय, और रैजी मतलब होता है रात का समय, ठीक है, और सुपने मतलब सपने में। तो यहाँ पे अर्थ देख लेते हैं हम लोग। कबीरदास जी कहते हैं कि बांसुरी सुख न रैजी सुख, न सुख सपन माही, कबीर बुछड़ा राम सु, न सुख धूप न छाऊं। यहाँ पे कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि राम से बिछड़ने के बाद, राम मतलब ईश्वर से बिछड़ने के बाद कबीरदास जी को कहाँ कहाँ सुख नहीं है, मतलब कहाँ वो प्रसन्न नहीं है। कबीरदास जी ये कहते हैं कि ईश्वर से बिछड़ने के बाद ना मुझे दिन में सुख है, ना रात में सुख है, ठीक है, और ना मुझे सपने में, मतलब मैं जब सोता हूँ उसके बाद जो मुझे सपना आता है मुझे उसमें भी सुख नहीं है, मैं उसमें भी खुश नहीं हूँ, ठीक है। इनके अलावा भी वो कब खुश नहीं है, ना वो धूप में खुश है ना वो छांव में खुश है, कि मतलब अगर वो धूप में खड़े हैं तो उनको धूप में भी सुकून नहीं मिल रहा है, वो खुश नहीं है, अगर उनको छांव मिल गई है तो वो छांव में भी खुश नहीं, मतलब वो किसी भी परिस्थिति में जो है वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उनसे राम का वियोग हो गया है, मतलब वो राम से अलग हो गए हैं, राम से बिछुड़ गए हैं, इसलिए उनको कहीं भी सुख नहीं मिल रहा है। अगला हम लोग देख लेते हैं दोहा। मुआ पीछे जिनी मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लो सब पारस कौने काम। अब यहाँ पे ये बताया गया है, मुआ मतलब मरने पर, ठीक है, पाथर मतलब होता है पत्थर, और पारस क्या होता है, पारस एक ऐसा पत्थर होता है, यहाँ पे एक वर्ड आया है पारस, ठीक है, पारस एक ऐसा पत्थर होता है जिसको अगर हम लोहे से स्पर्श करा दें तो लोहा जो होता है वो सोना बन जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि मुआ पीछे जिने मिले कहे कबीरा राम, ठीक है, पाथर घाटा लो सब तब पारस कौने काम। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हमें मरने के बाद, अगर कबीरदास जी कहते हैं कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए और मैं मर जाऊं तो मुझे मरने के बाद भी अगर राम यानी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है तो क्या लाभ, तो क्या फायदा,
कि मरने के बाद भी मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है। चलो मरने के पहले जब हम इस संसार में तो ईश्वर की नहीं प्राप्ति हो रही है, समझ में आता है, हमारे पुण्य और जो हमने पाप किए उसके आधार पर हम नहीं मिल पा रहे हैं ईश्वर से, लेकिन मरने के बाद तो ईश्वर मिलने चाहिए ना। तो वही वो कह रहे हैं कि अगर मरने के बाद भी ईश्वर नहीं मिले तो क्या लाभ है। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, एक उदाहरण दिया है, उदाहरण को ध्यान से समझिएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं ये। जैसे ये बता रहे हैं कि मरने के बाद हमें ईश्वर नहीं मिले तो कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है, उसी तरह से इन्होंने ये बोला है कि मान लीजिए आपके पास लोहा है, ठीक है, आपने लोहा किसी को दे दिया, ठीक है, आपने लोहा हटाकर आपने लोहे के बदले पत्थर ले लिया, ठीक, और उस पत्थर को मिलने के बाद क्या हुआ कि आपको किसी ने पारस पत्थर दे दिया या आपको पारस पत्थर कहीं से मिल गया, ठीक है, तो एक तो आपके पास पत्थर था नॉर्मल पत्थर और एक पारस पत्थर किसी ने दे दिया या आपको मिल गया वो पारस पत्थर, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि आखिर अब उस पारस पत्थर का आप क्या काम करेंगे, उसका कोई लाभ है, कोई लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि पारस पत्थर का यूज कब होगा, अगर आपके पास लोहा होता तब तो आपको लाभ होता कि उस पारस पत्थर को आप लोहे से छुआते और वो सोना बन जाता, और सोना तो बड़ी कीमती होता है तो आपको लाभ होता। अब पत्थर आपके पास है और पारस पत्थर को पत्थर पे छुआओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वो पारस पत्थर आपके लिए बेकार हो गया, ठीक है, जबकि लोहा आपके पास नहीं है इसलिए उस पारस पत्थर की कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह से वो कबीरदास जी ने यहाँ पे ये कहा है कि मरने के बाद भी अगर राम ना मिले तो कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे इन्होंने दोहे में क्या कहा है। अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़या, राम पुकारी पुकारी। अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, ये कह रहे हैं कबीरदास जी कहते हैं अंखड़ियां मतलब हमारी आंख, अंखड़ियां झाई पड़ी, आंखों में झाइयां पड़ गई हैं, और पंथ मतलब होता है रास्ता, ठीक है, और निहारी मतलब देखना, जी बढ़िया मतलब जीभ जो होती है हमारी, छाला मतलब जो जीभ में कभी कभी छाले पड़ जाते हैं वो, राम ईश्वर है, और पुकारी मतलब बुलाना यानी पुकारना, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं अंखड़ियां झाई पड़ी। अब कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि मेरी आंखों में झाइयां पड़ गई हैं, और पंथ निहारी मतलब ईश्वर की राह देखते देखते, यानी ईश्वर का जो रास्ता है उनका इंतजार करते करते मेरी आंखों में जो है वो झाइयां पड़ गई हैं, और राम को पुकारते पुकारते यानी ईश्वर का नाम लेते लेते मेरे जो जीभ है उसमें क्या हो गया, छाला पड़ गया है। मतलब ये ईश्वर की राह ऐसे निहार रहे हैं कि ईश्वर की राह निहारते निहारते इनकी आंखों में झाइयां पड़ गई हैं, और राम का नाम इन्होंने इतनी बार लिया है, ईश्वर को ये इतनी बार याद कर रहे हैं, इतना मंत्र ईश्वर का जप रहे हैं, ईश्वर का नाम इतना जप रहे हैं कि इनको ईश्वर को पुकारते पुकारते इनकी जीभ में जो है वो छाले पड़ गए हैं, ठीक है। अगला दोहा देख लेते हैं कबीरदास जी का। यहाँ पे ये कहते हैं, जो रोऊं तो बल घटे, हंसे तो राम रिसाई, मनही माही बिसूड़ना, ज्यों गुण काटही खाई। यहाँ पे कबीरदास जी ये कहते हैं, बिसूड़ना मतलब होता है शोक, ठीक है, और यहाँ पे रिसाई मतलब गुस्सा होना, ठीक। अब ये कबीरदास जी यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर ये जो संसार है, ये जो सृष्टि है, मतलब ठीक है, ये जो ईश्वर ने ये पूरी संसार की रचना की है, अगर इसको देखकर मैं रोऊं, ठीक है, कि अरे इतना दुख है इस संसार में और इतने लोग गरीब हैं, मतलब इस संसार की परेशानियों को देखकर अगर मैं रोता हूँ, ठीक है, तो उस रोने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रोने से कुछ सही नहीं हो सकता, ठीक। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं रोऊं तो कोई फायदा तो है नहीं। अब वो कह रहे हैं कि हंसो तो राम रिसाई, अगर मैं हंसता हूं इन लोगों को देखकर, ठीक है, या मैं संसार में कुछ भी हो रहा है, अगर मैं लोग किसी और पर हंस रहा हूं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, राम जो है वो गुस्सा हो जाएंगे। क्यों गुस्सा हो जाएंगे? क्योंकि भाई ये सृष्टि उन्हीं की बनाई हुई है, ठीक है, और हर मनुष्य एक जैसा तो होता नहीं है, ठीक है, तो हमें किसी के बुरे समय में उस पर हंसना नहीं चाहिए, ठीक है, ना कभी किसी का मजाक उड़ाना चाहिए कि अरे तुम्हारे पास ये नहीं, तुम गरीब हो, ऐसे वैसे, ठीक। तो वही यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर मैं रोता हूँ किसी का दुख देख के तो कोई फायदा नहीं है मैं उसे, क्योंकि उसके दुख को मैं दूर तो कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक। अगर मैं हंस रहा हूं तो राम जी जो है यानी ईश्वर जो है वो मुझसे नाराज हो जाएंगे, मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, जो ये भी उनको मंजूर नहीं है कि नहीं, ये भी बात नहीं सही है। तो अब वो ये कह रहे हैं
कि मन ही माही विसूर्ण, अब मेरे हृदय में जो दुख है, अब ये जो सारा जो दुख है, जो इस संसार को देखकर या इस संसार में जो भी दुख व्याप्त हैं उनको देखकर कबीरदास जी को भी बहुत दुख हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं वो। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि ये दुख मेरे अंदर यानी कबीरदास जी के अंदर कैसे समाया है, इसका एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। क्या दिया है कि जैसे लकड़ी में जब जो दीमक होता है वो दीमक लकड़ी को अंदर अंदर खोखला कर देता है। बाहर से तो सब दिखता है, अरे सब सही है, लकड़ी एकदम सही है, लेकिन अंदर अंदर जो है वो दीमक लकड़ी को खाता रहता है, तो अंदर से लकड़ी जो होती है वो पूरी खोखली हो जाती है। तो उसी तरह से जैसे यहाँ पे दीमक है, दीमक को यहाँ इन्होंने दुख बताया है कि इनके अंदर का जो दुख है, और यहाँ लकड़ी को इन्होंने अपने शरीर की तरह से बताया है। ये बता रहे हैं कि जैसे दीमक लकड़ी को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, उसी तरह से जो इनके अंदर का जो दुख है वो इनको अंदर से जो है वो खोखला कर दे रहा है और इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें इन्होंने कहा है, पर्वती पर्वती मैं फिरया, नैन गवाई रोई, सो बूटी पाऊं नहीं, जाते जीवन होए। अब यहाँ पे इन्होंने ये कहा है, पर्वती मतलब पर्वत, बूटी मतलब होता है दवा, और जीवन मतलब एक अच्छा जीवन, एक सुखी जीवन। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि पर्वत पर्वत, मैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए पर्वत पर्वत फिरा, मतलब पर्वत पर्वत पे घूमा ईश्वर को ढूंढने के लिए, और नैन गवाए रोए मतलब और आंखों से मेरे अश्रु बहते रहे, यानी मैं रोता रहा। सो बूटी पाऊं नहीं, अब इन्हें कोई बूटी नहीं मिली। अब ये होता है कि पर्वतों पे ही अधिकतर हमारी जो है वो बूटियां, जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो वही इसीलिए उसको ढूंढने वो वहां गए और ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए भी वहां गए पर्वत पे। तो ये पर्वत पर्वत खूब घूमे और ये रोते रहे कि ईश्वर की प्राप्ति कहीं से हो जाए, या कहीं से बूटी इनको ऐसी कोई दवा मिल जाए जिससे ईश्वर की प्राप्ति इन्हें हो सके। बट ये कह रहे हैं कि मैं पर्वत पर्वत घूमा, बहुत घूमा, मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, मुझे ऐसी कोई बूटी नहीं हुई, ऐसी कोई बूटी यानी ऐसी कोई दवा नहीं मिली, मैं रोता भी रहा, मुझे वहां कुछ नहीं मिला, और जाते जीवन हुई मतलब ऐसी कोई दवा नहीं मिली मुझे जिससे मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो सके या ईश्वर मुझे मिल सके, ऐसा वहां पे कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग अगला दोहा। कबीरदास जी कहते हैं, आया था संसार में देशर को बहुरूप, कहे कबीरा संत हो पड़ गया नजरी अनूप। यहाँ पे कबीरदास जी ये कहते हैं कि इस संसार में मैं देशण यानी बहुत लोगों को, अनेक मनुष्यों को देखने के लिए आया था। ठीक है, लेकिन मुझे क्या हुआ, मुझे किसी को भी देखने से ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि हाँ उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन जब उन्होंने किसे देखा, जब उन्होंने संत के दर्शन किए, एक सच्चे सदगुरु के दर्शन किए, तब उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे उन्हें ईश्वर मिल गए हैं। अगला दोहा देख लेते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अब यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था, मतलब मैं, यहाँ पे जो मैं शब्द का अर्थ होता है वो है अहंकार। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि जब मेरे अंदर, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था, ठीक है, तो मेरे अंदर ईश्वर नहीं थे, और जब मेरे अंदर ईश्वर है तो मेरे अंदर का अहंकार जो है वो दूर हो गया है। जब मेरे अंदर अहंकार था तो सदगुरु ने मुझे ज्ञान का दीपक दिखाया, जिससे मेरे अंदर का जो अहंकार था वो समाप्त हो गया, और मेरे अंदर अब हरि वास कर रहे हैं, इसलिए मेरे अंदर का जो अहंकार था वो दूर हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोई, सब विधि सहजे पाइये, जे मन जोगी होई। अब यहाँ कबीरदास जी ये कहते हैं कि तन को जोगी मतलब ये होता है कि मतलब कोई योगी और साधु जो बहुत तपस्या करता हो, ठीक है, और जिसका अपने मन पर बहुत ज्यादा कंट्रोल होता हो, अपनी इच्छाओं पर बहुत कंट्रोल होता है, ये ऐसा कोई ही व्यक्ति होता है जो अपनी इच्छाओं पर, अपने मन पर जो है वो संयम यानी कंट्रोल कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं तन को जोगी करें, मतलब ऐसे बहुत सारे साधु होते हैं, साधु संत होते हैं जो मतलब अपने शरीर को योगी जैसा, साधु जैसा वेशभूषा पहनकर बना तो लेते हैं और कहते हैं कि हम साधु हैं। ठीक है, लेकिन मन का विरला कोई, मतलब मन से, अंदर से, अपने मन से जो है वो कोई एक ही होता है। ऐसा कोई इक्का दुक्का ही ऐसे लोग होते हैं जो मन से भी साधु होते हैं, यानी मन से भी योगी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जोगी को इसलिए कहा गया है कि मतलब ये साधु का एक रूप होता है, ये साधु संत जो होते हैं, महात्मा होते हैं, उनको जोगी कहा गया है।
ठीक है। तो यहाँ पे जोगी का ये होता है, यहाँ साधु संत का जो रहन सहन होता है वो बहुत अलग तरह का होता है। ठीक है, वो जितने भी जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति जिससे होती है, जैसे जो भी आपकी नीड होती है, ठीक है, वो जो मान लीजिए कि आपको नहीं आपको एसी में रहना है, ठीक है, आपको अच्छा अच्छा खाना है, ये सारी चीजें वो लोग नहीं करते हैं। ठीक है, वो वन में जाके तपस्या करते हैं, ईश्वर का भजन कीर्तन करते हैं। ठीक है, और ये महंगे वस्त्र भूषण और जितनी भी नॉर्मल चीजें जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, इन सब का वो त्याग कर देते हैं। मतलब एक तरह से हम कहते हैं कि जो जोगी होते हैं, जो साधु होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वो जो होते हैं वो अपने सारे मोह बंधनों को तोड़कर जो है वन में जाकर निवास करते हैं और वहां सिर्फ फल फूल खाते हैं। फल फूल जैसे या भिक्षा मांगते हैं या जो उससे जो अपना पेट भरते हैं वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि हम तन से यानी शरीर से तो बहुत लोग साधु वाधु बन जाते हैं, साधु का वेशभूषा धारण कर लो बस साधु बन गए, लेकिन मन से कोई एक ही होता है, एक ही दुक्का लोग होते हैं जो मन से भी साधु के तरह से जो है जितने उनके नियम होते हैं उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि जिसने तन से जोगी का रूप धारण किया है वो उससे कोई फायदा नहीं, वो सिर्फ दिखावा है। लेकिन जो मन से जोगी बन गया यानी जो मन से साधु बन गया है उसको जो है वो ईश्वर आसानी से उसको ईश्वर की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। तो यहाँ पे ये हमारी जो साखी पाठ है कबीरदास जी के, इसमें 10 दोहे थे और 10 दोहे हमारे कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में और थैंक यू स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।